बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम जो है वो ख़ासकर बैंक अकाउंट रखने वालों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है और डेली साइबर क्राइम के अंदर सैकड़ों कंप्लेंट्स पूरे पाकिस्तान में साइबर क्राइम रिसीव कर रहा है और उनमें ज़्यादातर यानी कि 90% से ज़्यादा लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू अख्तियार करते हैं कि हमें बैंक से कॉल आती है और हमारी पूरी जो है वो डिटेल बताई जाती है और उसके बाद हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। गुज़श्ता दिनों हमारे एक सीनियर रिपोर्टर, मेरे ज़ाती दोस्त और सीनियर रिपोर्टर जर्नलिस्ट जो हैं, उनकी वाइफ के अकाउंट से इसी तरह तकरीबन 4.5 लाख रुपए एक चले गए और उनकी वाइफ के क्रेडिट कार्ड से एकदम 2.5 लाख से के करीब रकम जो है वो डेबिट कर दी गई और उनको सिर्फ मैसेज आया और जिस वक्त उनको ये मैसेज आया वो रोड पे खड़ी थी। और मज़े की बात ये है कि ये इस तरह के जितने फ्रॉड हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो 95% एक ही बैंक के अंदर हैं और वो बैंक है हबीब बैंक लिमिटेड और उसी ग्रुप का दूसरा बैंक है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक जो है ज़्यादातर यानी कि 95% जो है वो कंप्लेंट्स जो हैं वो हबीब बैंक के ख़िलाफ़ आ रही हैं और एक कंप्लेन या 1 या 2% जो कंप्लेंट्स हैं वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के ख़िलाफ़ आ रही हैं। उनके जो हमारे दोस्त हैं उनकी वाइफ से इस तरह लगभग 7 लाख रुपए चले गए और उस वक्त वो भागी बैंक पहुंची और उन्होंने पूछा, मैं तो इधर खड़ी थी रोड के ऊपर, ये देखें आपने मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, निकालिए, कहाँ चले गए। उनको कहा गया कि आपके पैसे जो हैं वो अमेरिका में डिडक्ट हुए हैं, अमेरिका फ़लाँ साइट पे डिडक्ट हुए हैं, फ़लाँ फ़लाँ। उनको बहानाबाजी की गई। लेकिन उसके बाद जिस वक्त हम शामिल हुए और जिस वक्त हम सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंच गए और नोटिस जिस वक्त हमने एफआईए में एफआईए से करवाए, उनके ऑपरेशंस के हेड को, उनके ओवरऑल हेड को, प्रेसिडेंट को, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सबको जिस वक्त हमने नोटिस करवाए तो बैंक के अंदर एक हलचल मची और इस्लामाबाद की तारीख का, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद केस है कि उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर एचबीएल की मैनेजमेंट ने वो पैसे वापस किए। उसके अलावा आज तक एचबीएल ने किसी को कोई पैसे वापस नहीं किए। जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो एज इट इज़ उनके खिलाफ चल रही हैं और उनके कान पे जूं बिल्कुल नहीं रेंगती और उनको किसी तरह का कोई जो है उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। होता ये है कि एचबीएल की मास्किंग कॉल लोगों के मोबाइल नंबर्स पे आती है और उन नंबर्स पे आती है जो उनके अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट उनके पास डेटा में सेव होते हैं। यानी कि जो अकाउंट नंबर जो अकाउंट मेंटेन करता है उसके जितने मोबाइल नंबर होते हैं वो इन लोगों तक जाते हैं, नसरबाजों के पास, फ्रॉडियों के पास, हैकर्स के पास जाते हैं और फिर वो एक मास कॉल करते हैं। मास कॉल करके, मास कॉल का मतलब ये है कि जो एचबीएल का जो हेल्पलाइन है उसी की कॉल, वही नंबर डिस्प्ले होता है लोगों के सेल फोन्स के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर और लोग ये समझते हैं कि हमें तो एचबीएल का नुमाइंदा ही जो है वो कॉल कर रहा है। उसके बाद उसके अकाउंट की एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसको बताते हैं, उनको बताते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपके वालिद का नाम ये है, आपकी वालदा का नाम ये है, आपने फ़लाँ दिन ये अकाउंट फ़लाँ ब्रांच में खुलवाया और आपने पहले इतने पैसे रखे थे, फिर आपने इतने निकाले, फिर इतने डाले और इस वक्त यानी कि जिस वक्त वो कॉल कर रहा होता है उसके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी एग्जैक्ट अमाउंट भी उसके पास नोट होता है और वो बताता है कि इस वक्त आपके अकाउंट में इतने हज़ार, इतने 100, इतने पैसे मौजूद हैं। और जो जिसको कॉल की जाती है अकाउंट होल्डर ये समझता है कि जी वाकई ये तो बैंक का ही नुमाइंदा है और फिर आखिर पे उनको कहा जाता है कि आप अपना जो एटीएम कार्ड है उसके आखिर वाले 4 डिजिट बता दीजिए हम। और बहानाबाजी ये की जाती है कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो वेरीफाइड नहीं है, अब हम कर रहे हैं, आपके मुख्तलिफ हीले बहाने करके उनसे ये लेके और अगले ही लम्हे वो पैसे किसी और में अकाउंट में चले जाते हैं। अब जब एफआईए इस्लामाबाद, फ़र्ज़ करें एक कंप्लेन होती है, वो इस्लामाबाद जाते हैं तो जिस वक्त एफआईए जिस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होते हैं उस अकाउंट के पीछे जाती है तो वो जाता है कोई साहिवाल या भावलपुर या दूर दराज के इलाके का कोई अकाउंट नंबर होता है और एफआईए के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि एफआईए उस अकाउंट्स की तफसीलात के लिए जाए या उन लोगों को पकड़े या वो मास कॉल पकड़ने का कोई उनके पास तरीक़ाकार होता है। गुज़श्ता दिनों 12 जुलाई को कराची में एक उम्र रसीदा खातून जो है वो एफआईए में आई और उसने आके बताया कि मुझे
कॉल्स आती हैं। उनका अकाउंट था हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के अंदर, फॉरेन करेंसी अकाउंट था, डॉलर्स उनके पास पड़े थे, लगभग 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस के उनके पास डॉलर थे। उनको कॉल आई और उनको कहा कि जी मैं एक खुफिया इदारे से बात कर रहा हूँ, और जैसा कि आपको पता है कि जो एंटी टेररिज्म ड्राइव है उसके तहत हम ये चेक कर रहे हैं कि टेरर फाइनेंसिंग ना हो रही हो डॉलर्स अकाउंट से, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपना अकाउंट बंद करके आप जो डॉलर्स हैं उनको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए। और उनको शक हुआ और उन्होंने थोड़ी सी उनके साथ तल्ख लहजे में बात की, जिस पे वो अफसर भी तल्ख हो गए। उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर दूसरे अफसर ने कॉल की कि जी आपको सीनियर अफसर ने कॉल की थी, आप नाराज़ ना हो, इस तरह ये हमारी ये मजबूरियां हैं, राह के साथ आपका जो अकाउंट है वो लिंक हमें नज़र आ रहा है, और आप जो है इसको फ़ौरन से आप अपने डॉलर्स को निकाल के और आप ये कर दें, पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रांसफ़र कर दें, अदरवाइज़ आपका जो मामला है ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए चला जाएगा और ज़िंदगी जो आपकी बाकी है वो इस तरह गुजर जाएगी। करते करते उनको एक मोबाइल नंबर से 13 कॉल्स आई, दूसरे नंबर से 4 कॉल्स आई, तीसरे नंबर से 2 कॉल्स आई और चौथे नंबर से 1 कॉल आई। और बिल आखिर उनको इतना तंग किया गया और उनको इतना यकीन दिलाया गया, क्योंकि अकाउंट की एक एक चीज़ उनके पास इस तरीके से थी कि उनको लगा कि वाकई ही जो है ये बैंक के लोग हैं और बैंक से ही हमें कॉल आ रही है। और उसमें HBL मेट्रोपॉलिटन जो वो मुतलका ब्रांच है उनके मैनेजर भी मुलविस थे, और जिस वक्त वो रास्ते में थी, यानी कि बैंक की तरफ चेकबुक उठा के अपनी बेटी को साथ लेके रास्ते में थी, तो जाते हुए उनको ठक करके मैसेज आया और उनके जो पैसे हैं वो मुख्तलिफ जाज अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स के अंदर मुंतकिल कर दिए गए, और उस बेचारी औरत के अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये बाकी बचे, बाकी सारे के सारे पैसे उनके निकाल दिए गए। और उसके साथ साथ उनका जो क्रेडिट कार्ड था HBL का, उससे 5,000 की एक ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन दूसरी ट्रांजैक्शन जो करने की कोशिश की गई 20,000 की, वो डिक्लाइन हुई। अब ये सूरत हाल है। अब इसमें जो FIA से मेरी बात होती है या जहाँ जहाँ हम काम करके इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं, तो पता ये चलता है और ये बावसूख बैंक के ज़राए भी ये कहते हैं कि जो IT का डिपार्टमेंट है, जो कॉल सेंटर के अंदर बैठा हुआ है, जो क्योंकि कॉल सेंटर वालों को पूरी एक्सेस है, क्योंकि आप जब कॉल के अपने अकाउंट के मुतलका कोई बात पूछने की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वो आपसे वेरिफिकेशन के हवाले से पूरी चीज़ें पूछते हैं, और वो चीज़ें इसीलिए पूछते हैं कि उनके सामने वो डिस्प्ले होती हैं, उनकी एक्सेस होती है उनकी। तो जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि इसमें जो बैंक का जो अमला है वो कॉल सेंटर वाला, वो अमला मुलविस है, वो इंफॉर्मेशन भेज देता है, और इंफॉर्मेशन बेचने के बाद वो अपना पैसा जो है वो इस तरह लोग अपना पैसा नुकसान करें, यानी कि बैंक की ये सिक्योरिटी जो है वो उसके ऊपर मामलात हैं, वो बिके हुए लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं, और इस तरीके से। और ख़ासकर ये HBL है। अब HBL क्यों है? क्योंकि HBL एक पाकिस्तान का पुराना बैंक है, 1700 से ज़ायद पाकिस्तान में इसके अंदर इसकी ब्रांचें हैं, बड़े अकाउंट्स हैं इसके अंदर, छोटे अकाउंट्स भी हैं, करोड़ों वाले अकाउंट्स भी हैं, और इस वक्त भी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल हवाले से जो ब्रांच है किसी बैंक की, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में मेलोडी ब्रांच है इनकी HBL की, जहाँ पे डेली करोड़ों अरबों रुपए की टर्नओवर सुनने में आया है और उसमें आया है कि चलता है। तो इस हवाले से सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है HBL का रहा है। दूसरा एक और एस्पेक्ट भी है कि दूर दराज इलाकों में जहाँ पे इन्होंने बैंक खोले हुए हैं, वो लोग बेचारे सादे सीधे लोग हैं, वो शहरों में आने के लिए भी उनको इशू होता है, और वो इतना ज़्यादा किसी चीज़ को, किसी इस तरह के केस को परस्यू नहीं कर सकते, जिसकी वजह से HBL जो है वो एक हॉट केक बना हुआ है मुख्तलिफ लोगों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए, और उनका जो अमला है वो मुबैना तौर पर इस सारे केस में मुलविस है और इन्फॉर्मेशन बेच रहा है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि अपनी इन्फॉर्मेशन चाहे कोई भी हो उसको फ़ोन पे ना बताएं, और ना ही कोई पिन कोड देने की ज़रूरत है, ना कोई लफ्ज़ बताने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत हो आप बैंक चले जाएं, बैंक के अंदर जाके आप मैनेजर से बात करें, अपने जो आपका अकाउंट ऑफिसर है उससे बात कर लें, लेकिन ये आप बिल्कुल ना करें। और इस हवाले से अगर आपके पास कोई आपके साथ बैंक का कोई फ्रॉड हुआ है, इस तरह की चीज़ हुई है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसमें मुझे अपनी चीज़ें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आपके जो आवाज़ है, आपके साथ होने वाला जो वाक़या है, उसको हम इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ बन के रिपोर्ट करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।